गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं ययाति विस खांडेकर का एक महान उपन्यास की समरी शेयर करूंगा। आज मैं जिस अद्भुत कृति पर बोलने जा रहा हूँ वह केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि मानव जीवन का मिरर है। यह है विस खांडेकर द्वारा रचित प्रसिद्ध मराठी उपन्यास ययाति। इस उपन्यास के लिए लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथा का परिचय। ययाति की कथा प्राचीन महाभारत से ली गई है, लेकिन इसे आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। कहानी के नायक है राजा ययाति, जो अत्यंत शक्तिशाली, आकर्षक और ज्ञानी शासक थे। उनका विवाह होता है देवयानी से, जो गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, ययाति देवयानी की सखी और दासी शर्मिष्ठा से भी प्रेम करने लगते हैं। देवयानी के अपमान और इस विश्वासघात से क्रोधित होकर शुक्राचार्य ययाति को श्राप देते हैं कि वे तुरंत वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे। श्राप और वरदान। वृद्धावस्था से ग्रस्त ययाति व्यथित हो उठते हैं। वे शुक्राचार्य से विनती करते हैं कि वे अपनी अपराध सुधारना चाहते हैं। शुक्राचार्य दयालु दिखाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी युवावस्था उन्हें दे दे तो फिर वे युवा बन सकते हैं। ययाति के 5 पुत्रों में से कोई भी अपनी जवानी देने को तैयार नहीं होता, सिवाय एक छोटे पुत्र पुरु के। पुरु अपने पिता के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य की भावना से अपनी जवानी उन्हें सौंप देते हैं। 3. भोग और अनुभूति। ययाति पुनः युवा हो जाते हैं और भोग विलास में लुप्त हो जाते हैं। वे जीवन के सभी सुखों का आनंद उठाते हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है उन्हें गहरी अनुभूति होती है। वे महसूस करते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जिस तरह अग्नि में घी डालने से वह और प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार भोगों से मन की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। यह उन्हें कहते हैं, वासना का अंत भोग से नहीं बल्कि समय से होता है, संयम से होता है। यदि वह क्षण है जब उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है, वे पुरु को अपनी जवानी लौटाकर स्वयं वृद्धावस्था स्वीकार कर लेते हैं। दार्शनिक संदेश। विस खांडेकर ने इस कथा के माध्यम से हमें बहुत गहरा संदेश दिया है। वे बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर होता है। युद्ध होता है कर्तव्य और इच्छा के बीच, भोग और त्याग के बीच, शरीर और आत्मा के बीच। ययाति केवल प्राचीन राजा की कहानी नहीं है, यह हर युग के मनुष्य की कहानी है, जो सुख की तलाश में भटकता है पर अंत में समझता है कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। दोस्तों, आज के युग में भी जब हम भौतिक सुखों, इच्छाओं और आकर्षणों के पीछे भाग रहे हैं, ययाति हमें रुककर सोचने में मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में संतुष्ट हैं? हम भी ययाति की तरह अनंत इच्छाओं के शिकार हैं? इस उपन्यास का संदेश अत्यंत गहरा है। युवावस्था, सौंदर्य और भोग सब नश्वर है, लेकिन ज्ञान, त्याग और आत्म संयम अमर है। इसलिए ययाति केवल साहित्य नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची जीत तब होती है जब हम अपनी इच्छाओं पर विजय पा लें। निष्कर्ष। 1. भोगवाद और उपभोक्तावाद का युग। आज की दुनिया में हम सभी व्यक्ति अधिक पाने की दौड़ में लगे हैं। अधिक पैसा, अधिक सुख, अधिक प्रसिद्धि, अधिक सुविधाएं। सोशल मीडिया, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा ने हमारी इच्छाओं को अनंत बना दिया है। राजा ययाति की तरह हम भी सोचते हैं कि अगर थोड़ी सफलता, थोड़ा और सुख मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा की भूख कभी खत्म नहीं होती। ययाति की अनुभूति। भोग से तृष्णा नहीं मिटती, वह और बढ़ती है।
आज के समाज की यही सच्ची तस्वीर है। 2, मानसिक असंतोष और आंतरिक शांति की खोज। आज के युग में मनुष्य के पास सुविधाएं है पर शांति नहीं। ययाति का अनुभव हमें सिखाता है कि आनंद बाहर नहीं भीतर है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तभी सच्ची खुशी मिलती है। ययाति का आत्मज्ञान आज के मानसिक तनाव, अवसाद और असंतोष के युग में एक आध्यात्मिक औषधि की तरह है। 3, नैतिक मूल्यों और आत्मसंयम का महत्व। आज टेक्नोलॉजी ने हमें शक्ति दी है। राजा ययाति भोगों में डूबे पर अंत में उन्हें यह समझ आया कि सत्ता और सुख क्षणिक है पर त्याग स्थायी है। यह संदेश आज के नेताओं, युवाओं और समाज के हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि विकास तभी सार्थक है जब उसमें संयम और करुणा हो। 4, परिवार और जिम्मेदारी का मूल्य। जब ययाति अपने पुत्र के से विवाहावस्था लेते हैं तो यह केवल पिता पुत्र की कहानी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और त्याग की कहानी है। आज जब पारिवारिक संबंध कमजोर हो रहे हैं, ययाति हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम देने में है, लेने में नहीं। 5, आत्मज्ञान और संतुलित जीवन। अंततः ययाति का जीवन हमें यह सिखाता है कि संयम और आत्मज्ञान ही स्थायी सुख का आधार है। हमें न तो जीवन में भागना चाहिए न उसमें डूब जाना चाहिए, बल्कि संतुलन रखना चाहिए। इसी संतुलन में ही ययाति का शाश्वत संदेश छिपा है। निष्कर्ष, आज की तेज तर्रार, भोगवादी और तनावपूर्ण दुनिया में ययाति हमें उठकर, ठहरकर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन के राजा हैं या इच्छाओं के गुलाम। वी.स. खांडेकर ने अपने उपन्यास में कादम्बरी के माध्यम से बताया है कि मनुष्य की असली जीत तब होती है जब वह अपनी इच्छाओं पर विजय पा ले। इसलिए ययाति केवल एक प्राचीन कथा नहीं बल्कि हर युग के मनुष्य के लिए आत्मज्ञान की ज्योति है, जो हमें बताती है कि भोग नहीं, त्याग ही मनुष्य मुक्ति का मार्ग है। थैंक यू।